हाँ देखिए, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, पहले समझिए चैप्टर का नाम। देखिए गुरुत्व क्या लिखा है, गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व का मतलब कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। देखिए इसमें दो चीज़ है, गुरुत्व क्या है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, है कि नहीं है। गुरुत्व प्लस आकर्षण मीन्स क्या होता है, खींचना। क्या होता है, खींचना। कि भेज प्रतिकर्षित करना होता है, नहीं, क्या होता है, बस खींचना। इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जिस वस्तु पर लगेगा उसको, जो बल लगाएगा उसको क्या करेगा, खींचेगा। जैसे पृथ्वी को देखिए, सबसे पहले देखिए न्यूटन क्या किए थे, ये बताइए। एक पेड़ है, क्या है, ये किसका पेड़ है, मान लीजिए सेब का पेड़ है। किसका पेड़ है, मान लीजिए एगो यहाँ एप्पल है। क्या है, एप्पल है। यहाँ न्यूटन जी ए है। न्यूटन कौन है, ए। न्यूटन जी यहाँ खूब आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कहीं से घूम के आए थे, थक गए थे, तो पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब एक सेब पेड़ पर से क्या हो गया, नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो न्यूटन जी सोचे कि पेड़ अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा है, कहीं नहीं ऊपर चला गया। ऐसा होगा ना कि सेब क्यों नीचे गिरा है, कहीं नहीं ऊपर चला गया। तब ये अब सोचने लगे, क्या करने लगे, सोचने लगे कि सेब नीचे गिरा है तो क्यों गिरा है, कहीं नहीं ऊपर चला गया। तब इस दिमाग लगा के अपना सोचे कि लग रहा है कि इसको नीचे कोई ऐसी वस्तु है जो क्या कर रही है, उसको खींच रही है, तभी ना नीचे आएगा। फिर कहे कि नीचे तो एक ही चीज़ नहीं है, पृथ्वी, और कोई चीज़ रहता है, ये पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। तो सेब नीचे है तो इस समझ गए कि इसका मतलब इसको कोई खींच रहा है, जो कौन है, पृथ्वी। अब देखिए, अब पृथ्वी खींच रही है, इसका मतलब कि आके नीचे से इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन गया नहीं। इसका मतलब पृथ्वी केवल किसी वस्तु को आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित नहीं करती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा कौन सा फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स। कि गुरुत्व के कारण वस्तु केवल नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती है। और इसमें आकर्षण का मतलब कि किसी भी वस्तु को खींचेगी तो केवल नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद इसी पर परिभाषा बन गया। देखिए गुरुत्वीय बल का, किसका, गुरुत्वीय बल। क्या परिभाषा आया, यह और पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी। क्या कहा गया, पृथ्वी जिस बल से, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, कहाँ पर, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसके बाद आया भार। क्या आया, भार। भार का भी यही परिभाषा निकला कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का भार भी कहते हैं। और भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। भार बराबर m × g, यह फार्मूला है। भार बराबर m × g, जहाँ यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए ध्यान से, गुरुत्वीय त्वरण कब उत्पन्न होता है, और स्मॉल जी का मान प्रयोग द्वारा निकाला गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो स्मॉल जी का मान दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 रखेंगे। क्वेश्चन में पहले से कहा कि ये प्रयोग द्वारा निकाला गया है कि स्मॉल जी का मान 9.8 होता है। कहीं कहीं पर 10 भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, 10। उस सवालों को दशमलव से हटाने के लिए कि दशमलव में 9 बने, दशमलव हट जाए तुरंत, इसलिए क्या देता है, 10। नीचे लिख दिया कि जी का मान कितना लेना है, 10, और नहीं देगा तो कितना रखेंगे, 9.8। इसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या होता है, भार का
मात्रक। जी का मान 10 दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा उसी से पूरा करेंगे ना। हाँ देखिए, जी का मान अगर क्वेश्चन में दे दिया है 10 तो 10 रख देंगे, अगर नहीं दिया है तो 9.8 रखेंगे, क्योंकि प्रयोग द्वारा इतना निकाला गया है। इसके बाद भार का मात्रक समझिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए भूल गए तो कैसे निकालेंगे मात्रक, यम इंटू जी। देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम, और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हो गया। ये देखिए भार का मात्रक है, किसका मात्रक है, भार का, कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा सा आगे बल वाला में, किसमें, बल। बल का परिभाषा भी यही है, परिभाषा सूत्र देखिए, यह बराबर एम ए, न्यूटन का दूसरा नियम है कि नहीं, यह बराबर एम ए। देखिए यम का मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। हो गया। त्वरण देखिए, यह अभी त्वरण है, यह अभी त्वरण है, ये दोनों त्वरण में अंतर है। अब भी अंतर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। त्वरण का मात्रक जो इसका मात्रक है वही इसका भी मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए बल के मात्रक में और भार के मात्रक में कौन अंतर है, तो बल का मात्रक यह अभी जानते हैं कि न्यूटन भी होता है कि नहीं, तो इसी को न्यूटन लिखते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं, न्यूटन, कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये बताओ, इसको भी न्यूटन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसीलिए भार का मात्रक भी क्या बन जाता है, न्यूटन। हो गया, कि भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या एक और मात्रक होता है किग्रा भार। क्या होता है, किग्रा भार। क्या हो गया, किग्रा भार। कितने मात्रक हो गए, 3 मात्रक हो गए। इसके बाद देखिए स्मॉल जी और ए में क्या होता है अंतर, स्मॉल जी और ए में अंतर देखिए ध्यान से। देखिए ए को कहते हैं रेखीय त्वरण, क्या कहते हैं, रेखीय त्वरण, और स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से समझिए, दोनों में अंतर है। देखिए पहले रेखीय त्वरण में, किसमें, रेखीय त्वरण, जब वस्तु एक रेखा में गति करे, क्या करे, एक रेखा में कहें अस्थानांतरीय गति। कौन सी गति, अस्थानांतरीय, अस्थानांतरीय, अस्थानांतरीय गति करे। जैसे समझिए सड़क पे 4 चक्का वाहन, दो चक्का वाहन साइकिल चलाते हैं ना। देखिए तो आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, समझिए साइकिल चलाते हैं तो ये बताओ एक रेखा में चलते हैं कि नहीं, चलते हैं। तो हम लोगों में एक त्वरण उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, त्वरण, उसको कहते हैं रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं, रेखीय त्वरण। ये स्थानांतरीय गति में केवल उत्पन्न होगा, किस गति में, अस्थानांतरीय। और स्मॉल जी को समझिए, स्मॉल जी अब बताइए कि यह पेड़ है, इस पर से सेब नीचे गिरेगा, ये बताइए कि ऊपर से नीचे गिर रहा है कि नहीं, तो यह अभी गति कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। इसका मतलब जब वस्तु ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, इसका मतलब कि ऊंचाई के लंबवत गति करे, किसके, ऊंचाई के, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे, तो उसमें भी एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, त्वरण, उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्यों, क्योंकि देखिए गेंद खेलते हैं ना, गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे आता है कि नहीं, फिर लड़ के फिर उससे कम ऊंचाई तक जाएगा, पहले से कम ऊंचाई, मतलब ये जाते जाते कुछ समय द्वारा फिर ज़मीन पर आ जाएगा। इसका मतलब उस गेंद को भी कोई ना कोई हमेशा खींच रहा है, इसीलिए फिर ज़मीन पर रुक गया। तो ज़मीन पर रुक गया, इसका मतलब उसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। और जब गेंद ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। रेखीय त्वरण स्थानांतरीय गति में उत्पन्न होगा, और गुरुत्वीय त्वरण जब पिंड ऊपर से नीचे जाए और नीचे से ऊपर जाए। अब समझिए ये तो गुरुत्वाकर्षण था। अब गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो बस गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए
कोई भी वस्तु, कौन, कोई भी वस्तु जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है, जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस पर न्यूटन जी ने एक नियम दिया था। क्या दिए थे? देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। समझिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल दो पिंडों पर लागू होता है। कितने पिंडों पर? केवल दो पिंडों पर, केवल दो पिंडों पर लागू होता है। देखिए नियम क्या दिए थे, समझिए ध्यान से, बिना बनाए याद हो जाएगा। मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है? m1। यह कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है? m2। अब बताइए एक दूसरे से दूरी पर है कि नहीं है? तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं, क्या है? r। क्या है? r। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और इनके बीच की दूरी r। ये बताइए ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि नहीं? आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा। उसी को कहते हैं कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को या तो F लिखते हैं या तो Fg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। Fg का मतलब ग्रेविटेशनल, F का मतलब फोर्स, बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए पर न्यूटन जी नियम क्या दिए थे? किन्हीं दो पिंडों पर, कितने पिंडों पर? दो। किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण। किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहें? देखिए कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी r है कि नहीं? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन जी का नियम था। देखिए, किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात है। देखिए अनुक्रमानुपाती बोलें, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ये दोनों एक ही बात है। या तो अनुक्रमानुपाती बोलिए या क्या कहिए? समानुपाती, दोनों एक ही है। तो देखिए अनुक्रमानुपाती का, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनुक्रमानुपाती। इसको अंग्रेजी में इज प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज प्रोपोर्शनल टू। यह भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, लेकिन इसको व्युत्क्रमानुपाती क्यों कहें? देखिए यह बताइए कि ये दो है, एक व्युत्क्रम पूछेगा। क्या पूछेगा? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है कि नहीं? अब दो का उल्टा करेंगे, एक ही बटा में कुछ नहीं तो एक है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बटा में दो हो गया। इसका मतलब दूरी था, इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे और वर्ग करने के लिए कहा था, तो वर्ग कर दिए, उल्टा कर दिए तो एक बटा में r स्क्वायर हो गया कि नहीं? यही नियम है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा। अब बताइए दोनों इक्वेशन को एक ही में मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में क्या आ गया? r स्क्वायर। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे हो गया। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। देखिए जब इज प्रोपोर्शनल हटेगा
तो एफ जी बराबर क्या आता है, कैपिटल जी, क्या आता है, कैपिटल जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर। यही ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल हल करना है। क्या हल करना है, न्यूमेरिकल का मतलब सब विज्ञान का सवाल बोलते हैं, विज्ञान का सवाल। देखिए एक कैपिटल जी एक नियतांक है, लिखेंगे देखिए जहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, जिसे देखिए इसको कहते क्या है, जिसे सार्वत्रिक, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब समझिए सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है। सार्वत्रिक का मतलब, सार्वत्रिक का मतलब कि सभी जगह, क्या होता है, सभी जगह कैपिटल जी का मान समान रहेगा। क्या रहेगा, समान का मतलब बराबर। कैपिटल जी का मान यहाँ पर जो है वही जाएंगे 10 फीट ऊपर तब वो क्या होगा, वही होगा। चले जाए खूब ऊपर और ही तब वो जी का मान क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन स्मॉल जी का मान हर जगह पे क्या होता है, बदलता है। स्मॉल जी का मान यहाँ पर कुछ और है, थोड़ा सा ऊपर गए घट के कुछ और हो जाएगा। स्मॉल जी का मान जब नीचे जाए, ज़मीन से नीचे या ज़मीन से ऊपर, तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। हाँ, स्मॉल जी का मान सुनिए, या तो नीचे जाए या ऊपर जाए तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। हाँ, दोनों कंडीशन में स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन जो कैपिटल जी है इसका मान या तो नीचे जाए या ऊपर जाए, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है, देखिए स्मॉल जी का मान कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। हाँ, पहले ही से यह मान है। इस कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान या तो ज़मीन पर रहें या ज़मीन से 10 फीट ऊपर रहें या ज़मीन से 10 फीट नीचे रहेंगे। कैपिटल जी का मान कितना होगा, 6.67 गुणे 10 की पावर -11। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़मीन पर स्मॉल जी का मान 9.8 है, कितना है, 9.8। यह मान समुद्र की तल पर निकाला गया है। कहाँ निकाला गया है, समुद्र की तल पर, इस ज़मीन पर नहीं, समुद्र के तल पर। तो मान लीजिए कि माने कि ज़मीन पर इसका मान 9.8 है। ये बताओ इसे ऊपर गए तो ये 9.8 से घट के कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। नीचे भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब कि स्मॉल जी का मान हमेशा बदलता है। क्या होता है, हमेशा बदलता है। देखिए दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम है तथा इनके बीच की दूरी 8 मीटर है, तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए जब भी विज्ञान का सवाल हल करें तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट। क्या लिखते हैं, गिवन दैट का मतलब कि दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए अब दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः का मतलब कि पहले पिंड का द्रव्यमान 5 kg तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान 8 kg। तो पहले पिंड के द्रव्यमान को क्या लिख दिए, m1। m1 का मान कितना हो गया, 5 kg। इसके बाद दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 कितना दे दिया, 8 kg। इसके बाद दिया है कि इनके बीच की दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर। और दूरी को किससे लिखते हैं, r से। इसका मतलब कि r का मान कितना दे दिया, 8 मीटर। अब देखिए सब एमकेएस पद्धति में है कि नहीं, तब निकालना है पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मान निकालना है, ग्राम में नहीं बदलेंगे। ग्राम तो सीजीएस पद्धति है, एमकेएस में सबको बदलना है। एमकेएस में बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 8 मीटर है ना, तो किलोमीटर में करेंगे ना। किलोमीटर में नहीं बदलेंगे जी, दूरी का मात्रक मीटर होता है कि किलोमीटर, मीटर। ये बताइए कि सीजीएस पद्धति में सॉरी एमकेएस पद्धति
एम का मतलब क्या बोले हैं? मीटर। क्या बोले हैं? मीटर। के का मतलब किलोग्राम। क्या बोले हैं? किलोग्राम। यस का मतलब कि सेकेंड। क्या बोले हैं? सेकेंड। ये बताइए कि एम किलोमीटर में है? नहीं है। तो एमपीएस पद्धति का मतलब कि दूरी जो है उसको किस में बदलना है? मीटर में। अगर द्रव्यमान दे दिया ग्राम में तो किस में बदलना है? किलोग्राम में। अगर समय दे दिया मिनट में या तो घंटा में तो किस में बदलना है? सेकेंड में। इसके बाद सवाल को हल करेंगे। अब देखिए सब एमपीएस पद्धति में है कि नहीं? दूरी मीटर में है, द्रव्यमान केजी में है, तो बल किस में आएगा? न्यूटन में। किस में आएगा? अब लिखेंगे, देखिए दो पिंड है तो इस पर न्यूटन का नियम लगेगा कि नहीं? लगेगा। देखिए लिखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से फार्मूला क्या होता है? एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा में आर स्क्वायर। यह तो फार्मूला बन गया। अब मान को रखते हैं जो जो दिया है। एफ जी का मान पूछा है तो एफ जी को उसी तरह क्या करेंगे? रहने देंगे। एफ जी बराबर कैपिटल जी का मान जानते हैं 6.67 गुणे 10 की पावर -11। इसका मान जानते हैं उसको रख देंगे 6.67 गुणे 10 की पावर -11 गुणे m1 का मान कितना दिया है? 5। तो m1 का मान कितना रख दिए? 5। m2 का मान कितना दिया है? 8। तो 8 रख दिए बटा में देखो r दिया है दूरी, इसका वर्ग करेंगे। r 8 है ना r का मान, तो 8 रख दिए। इस पर वर्ग है तो क्या कर दिए? वर्ग हो गया। अब इसको हल कर देंगे 6.67 गुणे 10 की पावर -11 गुणे 5 गुणे 8। ये बताइए कि 8 गुणे 8 लिख सकते हैं? 8 से एगो 8 कट गया कि नहीं? 5 से इसमें गुणा कर देते हैं ना। देखिए 5 का 7 में करेंगे, 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 6 के 30 और 3 हासिल कितना हो गया? 33 और हासिल कितना बन गया? 3। फिर 5 6 के 30 और हासिल 3 33। देखो 1 2 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर क्या लगा दिए? दशमलव गुणे 10 की पावर -11 बटा में भी एक 8 बचा है कि नहीं? बटा में 8 का भाग दीजिए। इसमें भाग देंगे, देखिए भाग दे के लिख रहे हैं यहाँ पे। 8 का भाग देंगे दशमलव में कटा के छोड़ देंगे। देखिए 8 3 के 24, 8 4 को 32, 4 पर जाएगा। देखो यहाँ पर 1 हो गया, 1 कट गया। अब बताइए दशमलव है तो यहाँ दशमलव क्या करेंगे? उतार देंगे। इसके बाद 3 उतार लिए। क बार भाग जाएगा? एक बार। 8 एकम 8 घटा दिए, कितना आ गया? 8 5 5 बच गया। अब क्या उतारेंगे? 5। कितना बार जाएगा? 8 6 बार। 8 6 48। कितना आ गया कुल मिला के? 4.16 गुणे 10 की पावर -11 क्या आएगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मतलब कि इस दोनों पिंड पर कितना बल लगेगा? 4.16 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन। यही आंसर है।